सभी साथियों से ना हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की थी, अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, सीखोगे। फिर एनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? वहां पे दलजीत दोसांझ का कंसर्ट है, वहां पे एपी ढिल्लन का कंसर्ट है, 55,000 की 97,000 की टिकट खरीद रहे हो आप। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों को। जो पीलीभीत में होया है ना, वो पंजाब में भी होगा, क्योंकि पंजाब पुलिस शामिल है उसके अंदर। पंजाब पुलिस शामिल है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने आतंकवादियों को मारा है, एनकाउंटर किया है। क्या कोई सबूत दिया इन लोगों ने? सबूत मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग सबूत मांगोगे ही नहीं। आप लोग सबूत नहीं मांगोगे। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के सीएम साहब बोल रहे हैं, अगर यही बात पंजाब का कोई युवा बोल दे तो, अगर पंजाब का कोई आदमी बोल दे तो, देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई बीइंग टू मराठी पीपल जस्ट लाइक वी हैव ए नेशनल आइडेंटिटी, like we have a national identity, we have regional identity too. If anyone is attacking that, action will definitely be taken. सुने, समझे, आया कुछ समझ में वो क्या बोल रहा है? वो बिल्कुल सरेआम बोल रहा है। अगर यही चीज किसी पंजाब वाले नेता ने बोल दी होती अभी तक, तो मेरे ख्याल में तो मंडिया और उसके दलाल तांडव नृत्य कर रहे होते। तांडव नृत्य। वो बोल रहा है जो महाराष्ट्र मुंबई है मराठी लोगों की है। जैसे हमारी राष्ट्रीय पहचान है, वैसे ही हमारी क्षेत्रीय पहचान भी है। अगर कोई उस पर हमला कर रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और सिख क्या कर रहे हैं भाई? लंगर लगाओ, अच्छी बात, लगाओ लंगर, लगाओ लंगर लगाओ, लेकिन अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ। 25 लाख से ज्यादा सिख शहीद कर दिए थे, 25 लाख से ज्यादा सिख शहीद कर दिए थे। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों कौन सी दुनिया में हो, और फिर आप इनके उसमें झांसे में आ जाते हो। कमाल ही हो रखा है। इससे बड़ा कमाल कहां देखोगे? अब सुनना, थोड़ा गौर से सुनना भाई। ये अब सुनने वाली बात ये है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ है, बहुत बड़ा हल्ला, कि ये सब होया कैसे और क्या होया। जो पीलीभीत के अंदर होया है, पीलीभीत के अंदर जो एनकाउंटर हुए हैं 3 युवाओं के, वो आपकी आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में तो काफी होना चाहिए। अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर आपकी आंखें मुश्किल ही खुल पाएंगी, मुश्किल ही। ये किस बेस के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं? पीलीभीत में जिन खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, जानते हैं उनकी उम्र कितनी थी? क्या किया? चौंक जाएंगे आप। सुनना, पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस पर हमले करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को यूपी में आना भारी पड़ गया। यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यहां पीलीभीत में छिपे 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। जिले के पुलिस कप्तान ने खुद इस ऑपरेशन को लीड करते हुए तीनों आतंकियों का खात्मा किया। लंबे समय के बाद यूपी में खालिस्तानी आतंकियों ने आकर पनाह ली थी, लेकिन योगी की पुलिस ने उसे खत्म कर दिया। इसमें कुछ फैक्ट चौंकाने वाले हैं, जैसे आतंकियों की उम्र, उसकी उम्र पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चिंत ही चौंक जाएंगे। ये कौन थे, इनकी उम्र कितनी थी, कहां के रहने वाले थे, और इन्होंने क्या क्या जुर्म किए थे। अब थोड़ा डिटेल में सुनना। और हाँ, अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन ना निकल जाए तो बताना, फिर बताते हैं आपको हकीकत क्या थी। आपको बता दें, तीनों आतंकवादी गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में बक्शीवाड़ और बडाला बागरबी पुलिस चौकी पर हमला करने के आरोपी थे। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जशनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई। इन तीनों का संबंध खालिस्तानी कमांडो फोर्स से था। इनकी डिटेलमेंट सुन लो अभी। गुरविंदर सिंह उम्र 25 वर्ष, 25 साल का युवा। गुरविंदर पंजाब के गुरदासपुर जिले के मोहल्ला कलानौर का निवासी था। आरोप है कि वह खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क में सक्रिय था और पुलिस पर हमले के लिए जिम्मेदार था। वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि उम्र 23 साल। वीरेंद्र सिंह जो रवि के नाम से जाना जाता है, पंजाब के गांव अगवान का रहने वाला था। आरोप है कि वह भी खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए काम कर रहा था। जशनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह उम्र 18 साल। क्या देखा भाई इस बच्चे ने जिंदगी के अंदर? जशनप्रीत सिंह, जिसे प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है, पंजाब के ग्राम निक्का सुर का रहने वाला था। वह बहुत ही कम उम्र का था, महज 18 साल का। आरोप है कि वह खालिस्तानी आतंक आंदोलन में शामिल था और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को इस एनकाउंटर में तीनों आतंकवादियों से हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 AK-47 राइफलें। कमाल ही हो गया भाई, पुलिस वाले AK-47 लिए हुए आतंकवादियों का एनकाउंटर कर देती है। एक चीज बताइए, एनकाउंटर ना, और ये मुठभेड़ें बहुत देखी हुई है जिंदगी के अंदर, बहुत। तो ये जो तुम फिल्म बना रहे हो ना, ये फिल्म तुम्हारी है ना, ज्यादा चलने वाली तो नहीं है। बस क्या दिक्कत पता है क्या है? सिख कदे भी ना हारे अगर सिख को सिख ना मारे। आपको पता है, सिख कदे भी ना हारे, लेकिन ये सब चल रहा है। 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस शामिल थे। आतंकियों के कब्जे से AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद होना इशारा करता है कि संभवतः इस
एक्शन को लेकर आशंकित थे। मतलब उनको पता था कि तुम्हारा इनकाउंटर होगा, और फिर भी उन्होंने AK-47 चलाई ही नहीं। AK-47 नहीं चलाई, एनकाउंटर करवा लिया आराम से। कई सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे पुलिस वालों पे, बहुत सारे सवाल बताएंगे आपको। इस एनकाउंटर में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की अलर्टनेस के साथ ही बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। पीलीभीत के पूर्णपुर में छिपकर रह रहे इन आतंकियों का यूपी और पंजाब पुलिस के साथ लाइव एनकाउंटर हुआ था। लाइव। यूपी पुलिस की एक और बड़ी विशेषता है, वो लाइव वीडियो चलवा के बता देती है फलाना आदमी जा रहा है, उसके पास हथियार है। आपको पता है, ये भी यूपी पुलिस का कारनामा है। आपको ये पता है 10,000 युवाओं को इजराइल में भेजा गया था, उन सब की नकली डिग्रियां मिली। नकली डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां देके 10,000 युवाओं को और वो मौत के मुंह में धकेल दिया। अभी फिर और 71,000 युवाओं को भेजा जाएगा। फंसो मारो, युवाओं का जो हाल होना वो तो होना ही है। तुम लेकिन होश में मत आना। काफी देर तक आमना सामने में ये लोग पुलिस फोर्स के आगे टिक नहीं पाए और इन्हें गोली लगी। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इस पे आप लोग देखो ना, कमेंट देखोगे ना इनके ऊपर, ये जो लाइव इनकाउंटर है, कमेंट देखना आप। पंजाब पुलिस शामिल है ना साथ में, कमेंट कितने अच्छे अच्छे करते हैं लोग। ये बाबा की पुलिस है, उस पियक्कड़ पंजाब का मुख्यमंत्री की पुलिस नहीं है। कमाल ही हो गया भाई, कमाल ही हो गया। आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही क्या? कोई बताएगा, कोई बताएगा, कोई जिन युवाओं के नाम बताए हैं एक बार उनकी डिटेलमेंट कोई बता सकता है? कमेंट के अंदर उनकी डिटेलमेंट जरूर लिखना, कोई अगर उनको जानता हो तो, कि ये सच्चा था या झूठा था, ताकि पता चले। नहीं तो ना, वो पिक्चर बनाई थी ना, फिल्म भी रिलीज नहीं होने दी थी, 25 लाख अनपछाती लाशा पहचानने वाले की, शहीद भाई खालड़ा वाली, खालड़ा वाला। फिर कोई खालड़ा खड़ा होगा, फिर उसको फिर शहीद कर दिया जाएगा। जैसे 25 लाख युवाओं को अनपछाता मार दिया, ऐसे ही फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। वो खेल फिर शुरू हो गया है, फिर शुरू हो गया है, अगर आपको ना पता हो तो। एक तरफ शहीदी दिहाड़ा चला हुआ है, सबको पता है, दूसरी तरफ ये सब चला हुआ है ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए। आपका ध्यान दिला दिया था, देखो वहां पे अखाड़ा लग रहा है फलाने गायक का, फलाने कलाकार का। अब करने दो उसको, सोशल मीडिया के ऊपर देख लो। जरूरी है वहां जाकर भीड़ में जाना? असली हीरो वो नहीं है, असली हीरो तुम्हारे बीच में रहते हैं वो है। असली हीरो किसान है इस देश का, असली हीरो जवान है इस देश का। लेकिन तुम्हारे क्या मतलब, तुम्हारे को तो गुटखा बेचने वाले, खैनी बेचने वाले, वो तुम्हारे हीरो हैं, वो है तुम्हारे हीरो। ये सारे आम एक तरफ बोलते धर्म संसद है, दूसरी तरफ इतना जहर फैला रहे हैं लोगों के अंदर, इतना जहर भर रहे हैं। 4 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था रे? 4 साल के बच्चे का ऐसे गला रेत कर ये कर दिया, क्या बिगाड़ा होगा 4 साल के मासूम का? मतलब इतनी नफरत भर दी गई, चलती फिरती जोम्बी बना दी गई है इनको, चलती फिरती जोम्बी। और इन जोम्बियों का रिजल्ट सामने आता जा रहा है। रिजल्ट, बच लो इन चीजों से, अपनी आंखें खोल लो। आप लोगों को बार बार चेताया था, बार बार चेताया था। इनको तो समझ में आ गया कि भाई खालसा राज आने वाला है। आप लोगों की समझ में नहीं आया अभी तक, शायद अभी तक नहीं आया आप लोगों की समझ में। अगर समझ में आता ना तो इतना कुछ नहीं होता। एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखो, धक्का देना मत सीखो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के देखो, मजा आएगा। एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख जाओ। इनका भरोसा नहीं है, कुछ भी कोई भरोसा मान रहे हो। आप लोगों की क्या राय भाई, ये एनकाउंटर सच्चा है या झूठा है? अपनी राय रखना, और कोई इनके बारे में जानता हो तो कमेंट में बता देना जरूर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।